नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जहां पर अपने ही अब अपनों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह समय समय पर ये भूमिका निभाते रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखाते रहे। फिलहाल उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने यहां पर आईना दिखाने का काम किया है और सवाल ही पूछा है कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा कहां लुप्त हो गई। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को चुनाव में तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। हालांकि सिंह ने ट्वीट में किसी बाबा का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका निशाना कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा पर है, जो कि लगातार कांग्रेस के लिए लॉबिंग करते दिखाई देते रहे हैं। लक्ष्मण सिंह इससे पहले भी कांग्रेस में बाबाओं की बढ़ती सक्रियता पर पार्टी को सावधान कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा लुप्त क्यों हो गई है। लक्ष्मण सिंह के इस बयान का समर्थन करते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनकी बात को ठीक माना है और उन्होंने कहा कि सच यही है कि कांग्रेस की विचारधारा बची ही नहीं और इसकी दशा का कारण भी यही समझ में आता है। और इसी के साथ उनका कहना कि बीजेपी के अन्य नेता भी लक्ष्मण सिंह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पे ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए। देखिए यार, मैं महात्माओं पर संतों पे नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। लक्ष्मण सिंह जी के ट्वीट का मैं स्वागत करता हूं। वो समय समय पर इस तरह की राय कांग्रेस को देते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। नेतृत्व शून्य है कांग्रेस, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस, विचारधारा शून्य है कांग्रेस और इसलिए लोग लगातार कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी विचारधारा है और इसलिए भारत में लोग कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि नेता और नियत कांग्रेस के पास बची नहीं है और जो विचारधारा है वो देश विरोधी है और इस तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की भी तैयारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, एक वक्त जब 2018 विधानसभा चुनाव कई तरह के यज्ञ कराए जाते हैं, दिग्विजय सिंह उन यज्ञ में शामिल होते हैं, लेकिन अब उनके भाई ये कह रहे हैं कि बाबाओं का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है राजनीति में। कांग्रेस की अपनी विचारधारा आखिर कहाँ लुप्त हो गई? नाज़नीन, पहला मौका नहीं है ये कि जब यहाँ पर लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार वो कई मौकों पर आईना दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। बात चाहे कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात हो या फिर आज कर्ज माफी की यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर मिर्ची बाबा को लेकर के उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा, तो समय समय पर लगातार वो आईना दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस से सवाल कहीं ना कहीं सवाल किया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रदेश में कहीं ना कहीं गायब होती चली जा रही है, सत्ता जाने के बाद लगातार उसके विधायक एक एक करके खिसकते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और उसके बाद फिर मामला ये भी देखने को मिला कि मिर्ची बाबा ने हवन यज्ञ वगैरह करने की बात कही है और कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं उनकी बात को स्वीकार किया और हवन यज्ञ को उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो यहाँ पर यही बात वजह बन रही है जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ट्वीट कर रहे हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो पहले सिंधिया जी भी जब कांग्रेस के साथ थे, वो भी ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए कांग्रेस से सवाल पूछते रहते थे। लक्ष्मण सिंह जी भी अब यही कर रहे हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि अभी 27 जगह उपचुनाव होने हैं, ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो क्या इसमें कोई इशारा समझा जाए, कुछ छुपा हुआ है ऐसा जो आगे देखने को मिल सकता है राजनीति में?
जी बिल्कुल, इसको इशारा ही समझा जा सकता है। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर कोशिश की है, इशारों में बताने की, खुल करके कोशिश की है कि अभी भी बचा है बहुत कुछ जिसे आप रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी संभलने के बजाय कहीं न कहीं अपने ही गुरूर में लगातार फंसी नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी के नेता बचाव करने के बजाय बल्कि जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो चीजें नहीं कर रहे हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में आज भी भाई भतीजावाद का दौर लगातार चल रहा है। यहाँ पर भोपाल में बैठ करके अपने निवास से सारी बातें, सारी चीजें क्लियर की जाती हैं, ना कि मैदान में उतर के नेताओं से सुनी जाती। विधायकों की कभी भी मीटिंग नहीं ली जाती, विधायकों को बुला करके उनकी समस्याएं कभी नहीं सुनी जाती हैं। एक बार कुछ दिन पहले कोशिश की गई थी विधायक दल की बैठक बुला करके, लेकिन वो भी कहीं न कहीं औपचारिक बैठक रही। वहां भी सही तरीके से बात। कांग्रेस का अगर थोड़ा इतिहास पर गौर करें तो कांग्रेस के लिए भाई भतीजावाद का होना, गुटबाजी का होना, ये एक नई बात नहीं है। यही उसकी खूबी भी है और यही उसकी कमजोरी भी है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, पार्टी भी चलती रहती है? अभी जो समीकरण बिगड़े हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, उसे सुधारने को लेकर क्या एक बार फिर से कमलनाथ जी एक्टिव हुए हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस बार इस मुलाकात से कोई पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस की तरफ जा सकता है? देखिए, अभी तो पॉजिटिव रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो कहीं भी दिखता नजर नहीं आ रहा है। लगातार कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अपने आप विधायकों में एक जो संतोष होता है, कहीं न कहीं सुरक्षा की भावना होती है, तो वो असुरक्षा में यहाँ पर सभी विधायकों में तब्दील हो चुकी है। सारे विधायक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती। अगर यहाँ बात की जाए तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने अपने आप को स्वयंभू खुद घोषित किया था कि वो युवाओं के नेता हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी कहीं न कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि वो युवाओं के नेता है और वो आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य है। इस तरह से कहीं न कहीं ये नेता अपने आप को भविष्य के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़े नेताओं के ये बेटे हैं। अगर दूसरे नेताओं की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं उनको दरकिनार लगातार किया जा रहा है और उसी का खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। ये खामियाजा जो है और इस खामियाजे की जो लिस्ट है, क्या वो और भी लंबी हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या लगता है आपको? एक तो ये कि बार बार नसीहत दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह पार्टी को, इसके पहले भी देते रहे, तब भी कुछ खास फायदा कांग्रेस नहीं ले पाई उनकी नसीहतों का। अब एक बार वो फिर कह रहे हैं कि आखिर तांत्रिक बाबाओं की कांग्रेस को चुनाव में मदद क्यों लेनी पड़ रही है, उसकी अपनी विचारधारा कहाँ गई? बिल्कुल सही बात है नाज़नीन जी। ये लक्ष्मण सिंह जी ने तो अपने उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है ट्वीट में, वो तो कहा कि दुष्ट तांत्रिक बाबाओं से। इसके मीनिंग समझे जा सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई सहारा जरूर है, ठीक है, किसी भी से लिया जा सकता है, लेकिन वो इस तरीके से प्रचार में निकल जाएं और वो ये दावा करें कि उनके कारण जीत जाएगा। दिग्विजय सिंह जी ने जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो यहाँ जिस तरह से मिर्ची यज्ञ कराया था और मिर्ची हवन कराया था, ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि जो राजनीतिक विचारधारा और नेतृत्व के कारण जो जनता में प्रभाव पड़कर के वोट मिला करते थे, उससे राजनीतिक दल जो है वो कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं। और खास तौर से कांग्रेस के बारे में ये बात जो आ रही है, ये निश्चित रूप से एक ऐसे राजनीतिक दल जो बरसों बरस, सैकड़ों बरस से देश के में जो है एक राजनीतिक गाइडलाइन तय करता रहा है, उसकी यदि ये स्थिति बन जाती है तो बहुत चिंता की बात है। लेकिन अगर यहाँ पर गौर करें, लगातार बयानबाजी हो, ट्वीट हो, इसके जरिए से जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से खुद इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का ये कहना कि उपचुनाव में अभी 27 नहीं बल्कि इस गिनती को और आगे भी बढ़ सकती है ये गिनती, तो क्या ये माना जाए कि अभी कुछ इशारा है इसमें और कुछ ऐसा छुपा हुआ जो आगे देखने को मिल सकता है? नहीं नाज़नीन जी, इशारे की बात नहीं है। 5 विधायक और बिक चुके हैं, तो मैंने भी खबर लगाई थी और जिनके नाम भी लगभग हम लोगों के सामने हैं, जो हैं वो मालवा निमाड़ के ज्यादा लोग हैं, फिर कुछ इधर से जो और भी बाहर अपने बुंदेलखंड साइड के लोग हैं। तो इस तरीके से 5 लोगों के नाम तो मेरे ही पास हैं। तो ये बात तो अपनी जगह फैक्ट है, लेकिन अब एक चीज है कि तो क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही आरोप है बीजेपी पर?
नहीं, आरोप अपनी जगह है। आप नेतृत्व जो है कांग्रेस का वो अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी नीतियों से भाग रहा है, जो लक्ष्मण सिंह जी आरोप लगा रहे हैं। तो जो लोग राजनीति में किसी विचार के लिए आए थे वो या तो कांग्रेस के विचार के साथ जाएंगे या भाजपा के विचार के साथ जाएंगे। तो ये तो नेतृत्व पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों की दृढ़ता और विचारों का दिशा जो है देश को स्पष्ट कर सकेंगे, तो कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़ेंगे और जनता भी आपके साथ जुड़ेगी। कांग्रेस तो भटकाव में चल रही है ना इस समय। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो अब यहाँ बात विचारों की है या फिर कांग्रेस के आरोपों में कुछ सच्चाई है, और अगर है तो वो उसे जनता के बीच कब तक लेकर जा पाएगी। बहरहाल घर संभालने की जो चुनौती है वो कांग्रेस के सामने बनी हुई है, और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो है वो वैसे ही मझधार में है, और ऐसे में जब अलग अलग जगह से खबरें सामने आती हैं कि कांग्रेस के पास नीति की कमी है, नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, और जैसा कि आपने भी बताया कि जब मीटिंग हुई, जब बुलाया गया चर्चा के लिए, तो रुचि नहीं दिखाई जा रही है विधायकों की तरफ से, तो क्या जिनका मन नहीं भी है वो भी कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जहां पर कमजोरी है वहां बने रहें? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में लगातार खाना पूर्ति की जा रही है। अगर उस बैठक की हम बात करें जो विधायक दल की बैठक आमंत्रित की गई थी, उसमें कस्में खिलाई गई, लेकिन कस्में वादों से काम नहीं होता है। जब तक आप नेताओं की सुनेंगे नहीं, जब तक आप अपने जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनेंगे नहीं और गंभीरता से उन बातों को नहीं लेंगे, तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। अगर हम बात करें जिस तरह से तत्कालीन 15 महीने की सरकार की, उस दौरान अगर वो सरकार ही क्यों गिरती, अगर उन नेताओं की आपने बात सुनी होती, जिस तरह से लगातार आरोप भी लगाए गए हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर कहने के लिए काफी है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरी है। कांग्रेस पार्टी अपनी कहीं न कहीं एक तरह से अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनसे सबक नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है। एक एक करके लगातार विधायक चले जा रहे हैं। अभी भी जिस तरह से बातें सामने निकल कर सामने आई हैं कि अभी भी करीब 5 से 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी यहां पर सिर्फ बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस का दावा है कि एक भी विधायक अब उनके पास नहीं जा रहा है, जितने बिकाऊ विधायक थी वो जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी के दावे किस आधार पर है और उनमें कितनी मजबूती है, सच्चाई है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कांग्रेस अपना घर बचाने के लिए नसीहत दे रही है, लक्ष्मण सिंह जी यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बाबाओं से बचने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि अभी ये लाइन जो है वो और लंबी हो सकती है। देखिए, कांग्रेस के जो ये नेता है श्री लक्ष्मण सिंह जी, ये दिग्विजय सिंह जी के सगे छोटे भाई हैं और राजगढ़ गुना क्षेत्र में काफी प्रभाव भी रखते हैं और छोटे राजा साहब के नाम से उधर जाने जाते हैं। और खास करके इस बेबाकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो कि वह सत्य बात बोलने में देर नहीं करते हैं, चाहे उनके दल के खिलाफ वो बात जाए। पहले भी उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कई बार कांग्रेस की गलत नीतियों का आईना दिखाने का काम कांग्रेस के नेतृत्व को किया है। अभी भी कांग्रेस अगर आज भी वो ये बात बोलते हैं तो उनकी सलाह को मान लेना चाहिए कमलनाथ जी और उनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी को, पर नहीं मानेंगे ना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन लोगों का जो दिमाग है अभी जो है वो पूरा अपोजिट चल रहा है। जो वास्तविक में कांग्रेस की जो रीति नीति थी, जिसे जो कांग्रेस दल राजनीतिक दल की जो सैद्धांतिक पहलू था उसको कांग्रेस के नेता लोग छोड़ चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस के सिद्धांत से सहमत होकर जो लोग कांग्रेस के टिकट पे विधायक बन के आए वो सब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। जब विचार कोई राजनीतिक दल किसी विचार को लेके, किसी सिद्धांत को लेके बनाया जाता है और कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेता है तो उस विचार से और सिद्धांत से प्रभावित होकर लेता है। चलिए, यही सवाल पूछा गया है। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर क्यों विचारधारा लुप्त होती जा रही है पार्टी की, क्यों नेतृत्व संभाल नहीं पा रहा अपने ही घर को। क्या कहेंगे फिरोज साहब? देखिए, जो आपने कहा है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो 135 साल हो गए ना तो उसने अपने विचार को बदला है ना कभी अपने सिद्धांतों को बदला है। हाँ, जो अभी मेरे मित्र जरूर कह रहे थे तो इनको ये बता दीजिए कि जो संघ है वो इनको गाजर की बंसी कहता है, जब तक बजेगी बजा लेंगे, नहीं तो इसी को खा जाएंगे। और ये इनके बड़े नेता भी कहते हैं इसी बात को। हिंदू महासभा से चले, फिर जनसंघ बने, जनसंघ से जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, अब मोदी शिवराज पार्टी, और अब इन्हीं के लोग इन्हीं की विचारधारा को लेके सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग
भारतीय जनता पार्टी में अब लेकिन आ आज गए का हैं। और जो जो ट्वीट आया है जमीनी लक्ष्मण नेता, सिंह जी का, वो तो आपकी पार्टी में अभी हैं और वो आपकी पार्टी से, अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा कहाँ लुप्त हो गई, क्यों तांत्रिक बाबाओं की मदद लेनी पड़ रही है। ये तो बीजेपी ने ट्वीट नहीं कराया होगा। की मदद नहीं ले रहे, ना ही कोई बाबा कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। जो लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता की बात कांग्रेस भी उठा रही है और जनता की बात कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा भी उठा रहे हैं। तो ये दोनों बातें एक जैसे स्वर निकल रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस उनकी मदद ले रही है। लेकिन ये अगर बीजेपी भारतीय नहीं जनता पूछ रही है ना पार्टी- फिरोज साहब। देखिए, हैरान करने वाला सवाल ये कि ये बीजेपी ने ट्वीट करके नहीं कहा है कि आपकी विचारधारा लुप्त हो रही है। ये लक्ष्मण सिंह जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा कहाँ लुप्त हो गई। कांग्रेस की मुझे नहीं पता कि लक्ष्मण सिंह जी ने क्या ट्वीट किया है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता अपनी कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो अपनी विचारधारा पे, अपनी बात पे जहां थी, सिद्धांत पे वहीं कायम है। हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को छोड़ दिया, सरकार गिरवा ली, लेकिन उनको अपने सिद्धांतों के विपरीत उनसे समझौता करना मंजूर नहीं किया। चलिए, तो आप ये दोनों हमारे कांग्रेस साथ पार्टी बने की रहिए। एक सवाल के लिए मैं संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, फिरोज साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता लक्ष्मण सिंह जी ने क्या ट्वीट किया, लेकिन हमारी पार्टी की जो विचारधारा है हम उसकी बात कर सकते हैं, हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्या यही जो गैप है, यही जो खाई है, वही कांग्रेस को उसी में डुबा रही है, वहीं गिरा रही है? क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, जहां पर ट्वीट का सहारा लेना ही नहीं चाहिए, अंदर बैठकर ही बातें हो जानी चाहिए, वहां ट्वीट किए जा रहे हैं और उसकी भी जानकारी नहीं है। आपसी जो तालमेल होना चाहिए उसकी कमी है कांग्रेस में, और इसका फायदा क्यों ना बीजेपी उठाए? नाजनीन, समस्या इसी बात की है कि कांग्रेस के नेताओं को ऊपर से लेकर के नीचे तक के नेताओं को यही नहीं मालूम होता कि उनकी पार्टी में हो क्या रहा है। अगर उनको ये मालूम होता तो उनके इतने विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो गए होते। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी में संवाद की कमी है। कांग्रेस पार्टी में अगर संवाद होते तो कांग्रेस पार्टी में आज ये स्थिति नहीं होती, इतना बड़ा बिखराव नहीं होता और आज उनके हाथ से सत्ता नहीं गई होती। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से बिखराव देखने को मिला है, गुटी राजनीति देखने को मिली है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में, तो आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि 15 साल बाद सत्ता मिली कांग्रेस को और वो सत्ता आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चली गई। आरोप चाहे कुछ भी लगाए जाते हो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन मौका तो यहां भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने खुद दिया, तब जाकर के उनकी सरकार खुद ही गिरी। और भाजपा पहले ही कहती थी कि सरकार खुद कांग्रेस की गिरेगी, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बात आखिरकार सही साबित हुई, क्योंकि जब आपके घर में सुराग था कहीं ना कहीं, तब तो वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी हमारे साथ हैं। सिसोदिया साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई कमी का ही फायदा बीजेपी ने उठाया? पहले भी कई बार ये कहा जाता रहा कि जैसे ही इशारा मिलेगा सरकार गिर जाएगी। इशारा मिला या नहीं मिला, या इशारा यही था कि कांग्रेस कमजोर जहां से होगी वहीं आप उसे तोड़ सकते हैं? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं हम लोग, और जब मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष के नाते हम लोग जब सरकार का विरोध कर रहे थे, तो स्वाभाविक हम सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में लेके जा रहे थे। परंतु कमलनाथ जी ने जो है वादा खिलाफी करने के साथ साथ में अपने नेताओं को भी साधने का काम नहीं किया, अपने विधायकों का भी भरोसा अर्जित नहीं किया। इतनी अविश्वास की सरकार कभी पहले मध्य प्रदेश में नहीं देखी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मंत्रियों पे भरोसा नहीं कर रहे, मंत्री विधायकों पे भरोसा नहीं कर रहे, विधायक कलेक्टर पे भरोसा नहीं कर रहे, कलेक्टर एसपी पे भरोसा नहीं कर रहे। पूरा अविश्वास का जो तंत्र एक खड़ा हुआ था, उसका जब घड़ा भरा तो वो विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट सरकार गिरने के रूप में हुआ। हमने तो चूंकि हम विपक्ष में थे, नंबर हमारे पास थे, इसलिए हमने हमारा धर्म निभाया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हमारे पास विधायकों की संख्या थी, इस वजह से हमने जो है मध्य प्रदेश में सिसोदिया साहब, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि अभी 5 से 10 और विधायक हैं जो आपकी पार्टी में आ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह जी ऐसा कह रहे हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो लाइन में है, कतार में है, तो क्या इसमें सच्चाई है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और हमारी एक विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। अगर हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति हमारी सदस्यता लेना चाहता है तो हमारी सदस्यता 24 घंटे खुली रहती है, आए सदस्यता ले। और मैं तो ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी ये मिर्ची बाबा का नाम ले रहे थे। कांग्रेस ऐसे तांत्रिकों के सहारे कि दिग्विजय सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे भोपाल से लोकसभा का, तो यही मिर्ची बाबा ने हवन किया था, मिर्चियां लगाई थी और ये कहा था कि मैंने हवन कर दिया, अब दिग्विजय सिंह जी अब लाखों मतों से जीतेंगे और अगर हारते हैं तो बोले मैं समाधि लूंगा। समाधि तो नहीं ली, आज तक वो बाबा गायब है। एक वो मिर्ची बाबा और दूसरे राहुल बाबा भी गायब है। राहुल बाबा ने ये बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, मंदसौर की भूमि पे बोला था और कर्जा माफ हुआ नहीं।
और वो भी चलिए, अब तो गायब है। मामला ही साफ हो गया, अब कर्जा राजनीतिक माफ की क्या बात करें। ठीक है, फिरोज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अभी और भी जो विचारधारा अपनाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में उन्हें रोक पाएंगे जो जाना चाहते हैं? जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो खरीद फरोख्त चलती रहेगी। ये काम यहाँ का कर रहे हैं, ये तो तेलुगु देशम पार्टी के 4 राज्यसभा सांसदों को तोड़ के इन्होंने अपने अंदर मिला लिया। इनका तो सीबीआई भी चलती है, ईडी भी चलती है, पैसा ढेला कोड़ी सब चलता है। राज्यपाल जी ने अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। अब जो कांग्रेस से आए लोग हैं उनको जिताने में अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर देंगे। तो ये विचारधारा की पार्टी, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो आज कैडर बेस्ड पार्टी है या नहीं है, कि बाहर से कोई आया वो आके मंत्री बन गया, या कैडर बेस्ड पार्टी की परिभाषा भूल गए हैं। वो कांग्रेस जो है वो जैसी थी 1885 में, आज भी वो वैसी ही है। और यही वो एक राजनीतिक दल है जो इस देश में एक रहा है हमेशा। कांग्रेस के साथ पहले भी ये नाम, ये बात जुड़ता रहा कि कांग्रेस में गुटबाजी रही, कांग्रेस खेमों में बटी रही, कांग्रेस के नेता अहम की लड़ाई लड़ते रहे, और अब भी कांग्रेस उसी उधेड़बुन में है, या फिर अभी संभलने का वक्त है, अपनों को रोकने का वक्त है? इस बात को भी आप समझ रहे हैं। एक दूसरे पर सवाल तो देखिए, बीजेपी आप पर उठा रही है, आप उस पर उठा रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसमें नुकसान तो कांग्रेस का है। ले लीजिए मेरा। हेलो जी, बोलिए बोलिए। भारतीय और राज्यपाल सिसोदिया जी इस बात का भी जवाब दे दें कि उनके नेता अजय विश्नोई जी, रघुनंदन शर्मा जी, प्रभात झा जी, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, अपने कुसुम महदेले, ये इतने बड़े बड़े नेता इतनी आवाजें क्यों उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? और ये जो चलिए, छोटा सा जवाब ले लेती हूँ। सिसोदिया जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस के लोग जब आपकी पार्टी में आ रहे हैं उसकी वजह से आपके अपने भी खिलाफ खड़े हो रहे हैं आपके? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका हम स्वागत भी कर रहे हैं, और साथ साथ में आप देखेंगे कि हमने सरकार भी बनाने का काम किया है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस के मित्र को कि अगर कांग्रेस की विचारधारा जो थी वही विचारधारा अगर है, और उसी विचारधारा के सच्चे सैनिक आपके पास है, और आप एक तरफ ये बात बोलते हो कि खरीद फरोख्त हो रही है, तो अगर एक उंगली आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ आरोप लगाने की ये करते हो कि हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए तो इसका अर्थ 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। इसका अर्थ ये कि कांग्रेस के लोग, चलिए, उंगलियां तो अभी बहुत उठेंगी और आगे शायद परिस्थितियां और भी बदलेंगी। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाबाओं से बचने की नसीहत दी जा रही है, अपनों में एका करने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस का नेतृत्व इस नसीहत पर विचार करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहें IND 24।